पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्रातः वंदना में, सुबह की प्रार्थना में। प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपके आस पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को, सबको आशीष प्रदान करे, आपके कामकाज को ब्लेस करे, आपके घर को आशीष दे, आपके घर में बरकत हो, आपके कामकाज में उन्नति तरक्की हो। प्रभु आपके साथ सदैव रहता है। आप विश्वास करना, प्रभु आपके साथ है। आज हम एक वचन पर मनन चिंतन करेंगे। वचन है संत लूकास अध्याय 6 वाक्यांश 38। वचन इस प्रकार है, दो और तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मेरे जीवन में उन्नति नहीं है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, मेरे परिवार में ब्लेसिंग नहीं है, मैं कोई भी कार्य करता हूं उसमें असफलता है, नौकरी है उसमें प्रमोशन नहीं हो रहा है, सैलरी बढ़ नहीं रही है, व्यवसाय में कुछ अच्छा फायदा नहीं हो रहा है, जो भी कार्य कर रहा हूं उसमें आशीष नहीं है, वह फल नहीं रहा। इसके पीछे कारण क्या है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? सबसे बड़ा कारण है उस कार्य में प्रभु को अधिकार ना देना। दूसरा कारण है कि प्रभु क्या कहता है, और जो प्रभु कहता है हम उससे पूरा नहीं करते। प्रभु कहता है, यदि आपके पास में एक रोटी है और आपके सामने एक भूखा व्यक्ति खड़ा है, तो आपके पास में जो है उसके साथ आप बांटिए। एक रोटी आधी आधी आप खाइए, उससे प्रेम बढ़ता है और प्रभु आप दोनों को आशीष देता है। ये वचन मैंने खुद ने व्यक्तिगत अपने जीवन में देखा है। जब सैलरी मिलती है और उस सैलरी में से प्रभु के लिए हम अलग से निकालते हैं, सच में एक अलग आशीष आती है। प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, किसी गरीब के लिए, उसके खाने के लिए, उसके कपड़े के लिए, किसी की बीमारी के लिए, जब हम दान देते हैं, मदद करते हैं, गुप्त दान, दिखाने के लिए नहीं, दिखावटी नहीं, फ्लैक्स लगाना, सोशल मीडिया पे डालना, वो वाला दान नहीं, दिल से, हृदय से जो हम मदद करते हैं, उसकी वजह से हमारे घर में आशीष आती है। आज वचन कहता है, दो और तुम्हें दिया जाएगा। जब हम खुले हाथ, सच्चे दिल से, सच्चे मन से किसी की मदद करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, अपने पास में जो है उसमें से किसी की सहायता करते हैं, प्रभु आपकी झोली भर देता है, आपके कामकाज को ब्लेस करता है। सुबह जब आप ऑफिस जाते हैं, किसी की सहायता कीजिए, किसी की मदद कीजिए। आपके पास में घर में रोटी बच गई है, खाना बच गया है, आप किसी को खिला सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। एक दिन आप उपवास कीजिए और वह एक टाइम का खाना किसी गरीब को, किसी आश्रम में आप भेजिए। आपका जब बर्थडे आता है, आप पार्टी सब कुछ करते हैं, आप उसी बचे हुए खाने को कहीं और भी भेज सकते हैं, वो खाना भी वेस्ट नहीं होगा। और प्रभु की अगर प्रेरणा आपको मिलती है, आप आश्रम में जाइए या उन बच्चे, गरीब बच्चों के साथ में अपना बर्थडे मनाइए, अपनी पार्टी सेलिब्रेट करिए, अपनी एनिवर्सरी हो, किसी प्रकार का कार्य हो, आप उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देगा। ये मैं नहीं, वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है संत लूकास अध्याय 6 वाक्यांश 38, दो और तुम्हें दिया जाएगा। किस तरीके से प्रभु देता है? दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब भी आप किसी की मदद करते हैं, आपके मन में ये सोचना है, मैं इतना दे रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, मैं उसकी मदद करता हूँ। कभी भी आप किसी की सहायता करते हैं, उसको कभी भी गिनाना नहीं, उसको कभी भी किसी के सामने बार बार बोलना, मैंने तेरी मदद करी, मैंने तेरे को पानी पिलाया, मैंने तेरे को गाड़ी दी, मैंने तेरी सहायता करी, मैंने तेरे लिए ये किया, नहीं, इसका कोई भी मतलब नहीं है। प्रभु कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आज आपने उसकी मदद करी,
लेकिन आपने हृदय से सच्चे मन से मदद करी है ना, तो कल जब आप मुसीबत में होंगे, परेशानी में, तकलीफ में होंगे, जरूरत आपकी होगी, तब प्रभु अपने दूत को भेजेगा आपकी सहायता के लिए। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा। सच में अपने जीवन में आप आशीष पाना चाहते हैं, आप दूसरों की सहायता कीजिए, दूसरों को स्वीकार कीजिए। स्वीकार का मतलब है, यदि आपके पास में अनाज है, आप सक्षम हैं, आप हर महीने किसी ना किसी की सहायता कीजिए। अपनी सैलरी में से कुछ अंश निकालकर आप लोगों को दीजिए। गरीब लोग, आश्रम से आप मत देखिए उनके पास में है या नहीं, पता नहीं कब किसकी परिस्थिति कैसे बदल जाए। आज हमारे पास में धन दौलत है, कल क्या पता हमारा कामकाज बंद हो जाए, हम भी फुटपाथ पर आ जाएं। किसी की परिस्थिति किसी के हाथ में नहीं है, सब कुछ ईश्वर के हाथ में। इसलिए आपके पास में जो है उसमें आप खुश रहिए और उस खुशी में दूसरों को सहभागी बनाइए। जब आप दूसरों की सहायता करेंगे, भला कार्य करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, वृद्ध आश्रम जो है वहां जाइए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए, उन्हें दवाई में, उनके आर्थिक रूप से किसी भी तरीके से आप सहायता प्रदान कीजिए, आपको प्रभु आशीष देगा। ये आप एक बार करके देखिए। जब आप करेंगे, मैं ये कहूंगा, एक पुण्य की वजह से, एक अच्छे कार्य की वजह से जो परेशानी आपके घर में है, आपके जीवन में है, वह दूर हो जाएगी। जो भी मुसीबतें थी, जो भी बंधन थे, वह सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु आपके परिवार को ब्लेस करेगा, आपके कामकाज को, आपके बच्चों को, आपके व्यवसाय में, हर चीज में प्रभु ब्लेस देगा। जो उन्नति नहीं हो पा रही थी आपके कामकाज में, सैलरी नहीं बढ़ पा रही थी, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, हर कार्य में आपको बढ़ोतरी दिखेगी। ये प्रभु का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि प्रभु के वचन ने आपको एक सही मार्ग दिखाया है। प्रभु के वचन के द्वारा आप सबको, आपके परिवार को आशीष प्राप्त हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु सभी को।